नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों आज हम दिशा की जो बुक है परीक्षा 2020 उसके चौथे सीरीज की ये वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं और जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ख़राब ना करते हुए हम जलवायु से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको बता देता हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है साथ में, जैसे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं जलवायु। ठीक है, जलवायु यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 5वां टॉपिक है। ठीक है, एक वीडियो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे तो इसलिए ये 5वां टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें राजस्थान, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने में? 5 में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे आपको, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है उधर पश्चिमी राजस्थान से हम लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर रेत के टीले हैं तो वहाँ पे वर्षा कम होती है तो शुष्क वायु हो गई। ठीक है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे अरावली के साइड में तो अरावली में हो गई अर्ध शुष्क। उससे आगे चलेंगे तो और उपाद्रा जलवायु प्रदेश हो जाएगी। ठीक है, उससे आगे पूर्वी प्रदेश में चलेंगे तो आर्द्र हो जाएगी और दक्षिण पूर्वी प्रदेश में चलेंगे तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो जाएगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में। और स्थान पूछे तो आपको सिरोही में, सिरोही के माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर लगभग 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ठीक है, नहीं पाई जाती पूछा है इसमें, तो कौन सी नहीं पाई जाती? शुष्क अभी पढ़ ली हमने, अर्ध शुष्क पढ़ ली, आर्द्र पाई जाती है, तो ध्रुवीय नहीं पाई जाती। ठीक है, हमारे यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? कौन सा है? तो ये देखना हमन को प्रभावित करने वाला। ठीक है, समुद्र से दूरी ये नहीं होगा। प्रभावित करने वाला तत्व पूछा है तो तापमान से ज़्यादा प्रभावित होती है। जहाँ जितना तापमान होगा, समुद्र होंगे तो वहाँ से पानी भाप बन के उड़ेगा और वर्षा के रूप में दोबारा से गिरेगा। ठीक है, इसलिए तो तापमान बहुत ज़्यादा उत्तरदायी कारक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन कारकों के बारे में। इसमें लिखा है सबसे पहले कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले तो आता है तापमान। ठीक है, ये तापमान यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले कौन सा आता है? तापमान। इसके बाद राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। ठीक है, अगर पूरे की पूछा अक्षांशीय स्थिति के बारे में तो कैसी है? उष्ण आर्द्र। ठीक है, इसके बाद महासागरीय भागों से दूरी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, अगर तापमान नहीं आए तो महासागरीय भागों से दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर दूर है, अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, अतः यह प्रदेश सागरीय सम प्रभाव से वंचित रह जाता है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है, अतः इसकी ऊंचाई कम होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक विशेषता पाई जाती है, ये एक समान व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है? 300 मीटर से कम है समुद्र तल में। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्वी से अधिक आर्द्रता और उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि अरावली से जो बादल होते हैं वो टकराकर वहीं पे वर्षा करते हैं, दूसरी साइड नहीं जा पाते दोस्तों। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई है जो वो भी इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मरुस्थल के बारे में और पढ़ लेते हैं एक बार कि मरुस्थल में राजस्थान के पश्चिमी थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में जो थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, ये भी एक कम वर्षा का कारण है या ऋतु का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसमें कारण बताना आपको कि शीत ऋतु में जो अधिक ठंड पड़ती है वो किस कारण पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है ये आगे। ठीक है, ऑप्शन पहला दे रखा है यहाँ पे
एक नंबर ऑप्शन है रेतीले धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी का होना, अधिक वर्षा का होना। ठीक है, तो इसको प्रभावित कौन से करता है? रेतीले धरातल है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो मैंने बताया था दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आएंगे। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, जिनमें से झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, झालावाड़ और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मतलब अति आर्द्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अति आर्द्र क्यों? क्योंकि ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पे ठंड वगैरह, अति आर्द्रता भी ज़्यादा रहेगी, वर्षा की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक होता है, लगभग 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं पहुँचता, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण इसे अधिक नहीं पहुँचता। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, वहाँ 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में मैंने बताया था आपको, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी उदयपुर व माउंट आबू के आसपास का भाग शामिल है। यहाँ सघन वनों की बहुलता पाई जाएगी। सघन वन ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा रहती है, इसलिए सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के सबसे गर्मी किस महीने में होती है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कौन से महीने में रहती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जून महीना। ठीक है, जून महीना है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपने एक गाना सुना होगा, जेठ की दोपहरी में, जो गोविंदा का जो गाना है। ठीक है, तो जेठ जून में ही आता है लगभग। ठीक है, तो इसलिए जून को उसी हिसाब से लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की। ठीक है, पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि में वृद्धि होती है और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता है, यानी कि बढ़ता रहता है। मार्च से लगातार जून पे अपने चरम सीमा पे होता है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद जून के महीने में तो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब का परिमाण स्वरूप तेज हवा या आंधियाँ चलती हैं। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें दे रखा है कि 30 वर्षों से अधिक समावधि औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? 30 वर्षों से अधिक है, तो सब अपन क्या कहेंगे? जलवायु। दोस्तों, इसमें एक चीज़ है, अगर कम समय के लिए समावधि है, जैसे 6 महीने, साल भर, ठीक है, तो उसे तो हम कहेंगे मौसम। और अगर 30 साल से अधिक समावधि का औसत है, कोई दशा है, कोई रेगुलर है, तो उसे कहेंगे हम जलवायु। ठीक है, जैसे कि व्याख्या में देख सकते हैं, किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसम की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको वैसे फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? तो वर्षा में अधिक विषमता। ठीक है, ये अपने राजस्थान की विशेषता है। अधिक विषमता क्यों है? कि आपको पता है कि थार के मरुस्थल में तो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 80 से 120 सेंटीमीटर तक भी वर्षा पहुंच जाती है। ठीक है, तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में, जो कि यहाँ की परिस्थितियों की एक विशेषता है। इसके बाद वर्षा की अनिश्चित, अनियमितता और असमानता। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। ठीक है, वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है। कहीं तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और कहीं जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो वर्षा की विषमता यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन यहाँ पे पूछा है, तो अपन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमा से युक्त हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है,
राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की ये गलत है, क्योंकि उष्ण शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है। ठीक है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये भी गलत है। ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर कम होती है दोस्तों, बढ़ती नहीं है, कम होती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, ये भी गलत है। ठीक है। उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान में सर्दी में वर्षा कहलाती है, तो आपको पता है सर्दियों में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 मावट कहा जाता है। ठीक है। अभी अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में आया है ये दोस्तों। इसकी व्याख्या हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में आपको देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे है, सर्दियों यानी कि दिसंबर जनवरी में भूमध्य चक्रवातों यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से मेन कारण दोनों तरह से ऑप्शन पूछ सकता है कि मावट किसके कारण होती है, तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण या पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। और कब होती है? दिसंबर जनवरी में। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है। जिसे हम मावट या महावट कहा जाता है, जो कि गेहूं की फसल के लिए गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम है। मतलब रबी की फसलों के लिए इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है। मावट को क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। भारत के उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ गिरने एवं ठंडी हवाएं चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला भी पड़ जाता है, पाला जम जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो अभी मैंने बताया था, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ऑप्शन में होगा, देख लीजिए आप, ऊपर चलते हैं। हाँ, ये आ गया ऑप्शन इसमें देख लीजिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण। बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण के नहीं है, इसमें है पश्चिमी विक्षोभ। मैंने बताया था आपको पश्चिमी विक्षोभ इसमें दिया हुआ है, तो इसमें आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पछुआ हवाओं के कारण नहीं होता है दोस्तों। हिमालय से टकराकर वापस लौटते मानसून के कारण, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ठीक है। मावट क्या है? तो मावट आपको पता ही है कब क्या है। मावट सर्दियों में होने वाली वर्षा है। ठीक है। ऑप्शन के रूप में देखते हैं, ऑप्शन किस प्रकार दे रखे हैं। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, बिल्कुल गलत है। राजस्थान के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति। तो आपको बताया था मैंने कहाँ से होती है उत्पत्ति, भूमध्य सागर से या कैस्पियन सागर से। ठीक है। इसके बाद राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, किससे होती है? तो यह ऑप्शन होगा भूमध्य चक्रवातों के कारण। ठीक है। आप इसको मत कर देना, ये गलत है दोस्तों। दक्षिण पश्चिमी मानसून लोग समझ लेते हैं, ये गलत है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से इसकी वर्षा होती है, जो कि मावट कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। बिल्कुल। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से गेहूं के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन में यही आता है, और यही गेहूं के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है दोस्तों, या रबी की फसलों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावट के लिए लाभान्वित राजस्थान में निम्न में कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो रबी की फसलें होती है। रबी की फसल में आती है गेहूं, चना, सरसों। तो कपास इसमें नहीं आती है, तो यानी कि कपास नहीं होगी। उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है। तो वही आप देख लेंगे दोबारा, वीडियो मेंस में आया है दोस्तों अभी 2022 में, ये 7वें महीना में। ठीक है। तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है मूंगफली, तो उसी को लगा देंगे। या एक तरह से आप फसलों को याद कर लीजिए, और मावट में कोई भी फसल पूछे जो रबी की फसल में नहीं आती, वो बाकी की उसका आंसर होगा, अगर नहीं पूछे तो। और अगर पूछे कि कौन सी फसल लाभान्वित होती है, तो रबी की फसल में से जो भी फसल दे रखी हो वो लाभान्वित होती है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस सीरीज के द्वारा आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप अगर अपने नोट्स वगैरह या जिससे भी आप पढ़ते हो गाइड से, उसमें से आपको ये देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के जरिए कि आपको क्वेश्चन कैसे याद करने हैं,
कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है किसके कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवैनी हवाओं से या उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो किस कारण होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। दक्षिण पश्चिमी नहीं होती है दोस्तों। सर्दियों में आवट किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों के वर्षा किस महीने में होती है? मैंने आपको बताया था दिसंबर जनवरी। ठीक है, दिसंबर जनवरी में होती है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? ठीक है, कौन सी स्थिति है? इसे मानसून के समांतर होना। ठीक है, बिल्कुल ये सही है इसमें, मानसून के समांतर होना, क्योंकि कम वर्षा किस कारण होती है? ये समांतर है, तो जो इसके जो मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर समांतर निकल जाता है और कम वर्षा होती है। अगर बाई इसके लंबवत होती तो वो इससे टकराती और वर्षा अधिक होती है दोस्तों। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के मध्यवर्ती भागों में अरावली की पहाड़ियाँ लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर केतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, केतड़ी कहाँ पे? झुंझुनू में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल एवं जल विभाजक श्रृंखला कहा जाता है। राजस्थान की कम ऊंची और वायु की दिशा के समांतर स्थिति होने के कारण मानसूनी वर्षा राजस्थान को आंशिक लाभ भी मिल पाता है, क्योंकि ये समांतर है दोस्तों। और जो बादल आते हैं, ठीक है, या जो मौसम आते हैं वो इसके समांतर समांतर निकल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा वाला प्राप्त करता है? तो बिल्कुल, एक तो झालावाड़ है और एक बांसवाड़ा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो अपन यहाँ पे देख लेंगे, झालावाड़ और बांसवाड़ा। और ये अभी आया है 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद अपन इसकी व्याख्या देख लीजिए। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा और बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? तो दिशा होती है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, और वर्षा में कमी भी ये इसी क्रम में आती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ बादल ज़्यादा सघन होते हैं तो वर्षा करते जाते हैं और उनमें आर्द्रता कम होती जाती है और वर्षा भी कम होती है। तो दक्षिण पश्चिम से चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व की ओर वर्षा भी कम होती जाती है। ये भी क्वेश्चन पहले मैं आपको बता चुका हूँ और भी आ सकता है। आगे देखेंगे, अब इसमें व्याख्या देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं। एक तो करती है अरब सागरीय शाखा और एक करती है बंगाल की खाड़ी शाखा। जो कि बंगाल की खाड़ी शाखा है वो सबसे ज़्यादा वर्षा करती है राजस्थान में। अरब सागरीय है वो 10% करती है और बंगाल की खाड़ी 90% वर्षा करती है राजस्थान में। ठीक है, इन दोनों शाखाओं में से सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में किसको कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को। अब अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में वर्षा करता है। ठीक है, और अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है, मैंने बताया था आपको ऊपर ही। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से, जिन्हें हम पुरवैया कहते हैं, ठीक है, इससे लगभग राजस्थान में 90% वर्षा होती है। कितनी परसेंट होती है? लगभग 90%। ठीक है, पुरवैया कहा जाता है। कौन से पुरवैया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आगे आएगा आगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं, ठीक है, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, अतः इनको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी पुकारते हैं और इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि 90% वर्षा होती है। ठीक है, किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से, जिसमें कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रवेश द्वार झालावाड़ हाड़ौती का पठार है। ठीक है, इसके बाद आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। पुरवैया से क्या तात्पर्य है? तो पुरवैया से तात्पर्य है हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, तो पूरब से, राजस्थान में पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है, तो क्या अवधि होती है, जून से सितंबर, ठीक है, जिसे हम चौमासा कहा जाता कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि चौमासे में अधिक वर्षा होती है और आपको पता है बंगाल की खाड़ी जो शाखा है उससे 90% वर्षा होती है। इसके बाद राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं, बिल्कुल हिंद महासागर से आएंगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो है वो आगे हिंद महासागर से आती हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून से अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन सा करता है, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो कमी मैंने किधर से बताई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो वृद्धि किधर होगी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, ठीक है, अर्थात वर्षा की मात्रा की वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो कौन से जिले में होती है औसत वर्षा, झालावाड़ में, ठीक है, या बांसवाड़ा में उससे कम होती है तो झालावाड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सबसे आर्द्रता वाला जिला भी कौन सा है, झालावाड़ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, तो वही कौन सा, झालावाड़ कहलाएगा, ठीक है, आर्द्र जिला कौन सा, झालावाड़ कहलाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वही वार्षिक वर्षा कहे कुछ भी कहे, स्थान पूछा है तो माउंट आबू, ठीक है, स्थान पूछा है तो कहाँ पे होगी, माउंट आबू, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर सर्दी रहती है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों में सर्वाधिक माउंट आबू में 48 दिन तक वर्षा होती है लगभग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, कहाँ से गुजरती है आपको बताना है, तो ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो व्याख्या है इसकी, राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से तथा 999 मिलीबार रेखा जालौर, पाली, अजमेर और टोंक से गुजरती है दोस्तों। ये दोनों रेखाएं आपको याद करनी है, 1000 मिलीबार रेखा समदाब रेखा और 999 मिलीबार समदाब रेखा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो किन जिलों से गुजरती है मैंने बताया था, जालौर, पाली और अजमेर और टोंक, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन ही दे रखे हैं, जालौर, पाली और अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, तो सबसे पता है विषमता कहाँ पाई जाएगी, जैसलमेर में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कभी तो खूब वर्षा होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, या 2 से 4 साल में एक बार ही वर्षा होती है और कभी साल में 2 बार भी हो जाती है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा विषमता पाई जाती है। इसके बाद है इसमें जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर है, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस स्थान से अंकित किया गया है, तो ये कौन कौन से स्थान है, किस स्थान से अंकित किया गया है, तो आपको पता है जैसलमेर, ठीक है, 4 नंबर पर ऑप्शन में यहाँ पे जैसलमेर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 4 लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र में प्रदर्शित अंक न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर को दर्शाता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि न्यूनतम वर्षा तब वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, तो आप इसका राइट आंसर कर दोगे, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के खाली जगह जिलों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो वो दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है, तो कहाँ होती है, जैसलमेर में।
राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? न्यूनतम, ठीक है, कब पाया जाएगा? जुलाई और अगस्त में। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्षा नहीं होती है। ठीक है, और तापमान अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होगी? जहाँ पर सर्वाधिक धूप पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। किसके कारण? रेत के टीलों के कारण। ठीक है, राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा सबसे कम बांसवाड़ा में होगी, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम आर्द्रता कहाँ पे? जैसलमेर में है। ठीक है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले से प्रभावित है? वो है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन है इसके बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? जैसलमेर। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबा चमकने लगता है, अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? वही जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का सबसे सूक्ष्म स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है? तो फलौदी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। फलौदी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण इससे फलौदी जोधपुर को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? तो 57.7 सेंटीग्रेड होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन के 57 से 58 दे रखे हैं, तो ऑप्शन 57-58 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? 57.7 सेंटीमीटर, या 58 भी हम इसे कह सकते हैं। राजस्थान में औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा, अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें 57.51 दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें वही 57.51 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को 2 भागों में जो बांटती है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? 50 सेंटीमीटर। या अरावली की है। ठीक है, अरावली के समांतर चलती है। ठीक है, तो जो अरावली के पश्चिम में है उसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और अरावली से जो पूर्व में है उसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैसे व्याख्या मैं आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों, फिर भी इसमें भी देख लिए। प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित जिलों में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है, जबकि पूर्व जिलों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 52वां जो ये पेज है हमारा यहाँ पे। ठीक है, आज लगभग हम 58 पेज तक यहाँ पे देखेंगे। रोजाना 10-15 पेजों की जो सीरीज चला रहे हैं हम दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका रिवीजन हो जाएगा इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप उसे आराम से कर दोगे दोस्तों। तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। पूरी किताब कराई जाएगी। इसके बाद भूगोल के बाद इतिहास आपको कराएंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर आपको कराएंगे। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जिससे कि रेगुलर क्लासें मिलती रहे दोस्तों, और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हमें फ़ायदा मिले इसका थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है कि आप इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा में सबसे कम होता है? तो किस दिशा में सबसे कम होता है? दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारण होती है। ठीक है, तो किससे? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थे। ठीक है, इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्व सीमा में, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में 25 सेंटीमीटर समरेखा अलग करती है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समरेखा अलग करती है? ये तो दोस्तों अभी वीडियो मेंस में आया है, 7वें महीना में 2022 में आया। ठीक है, अभी 2022 ही चल रही है, और ये 3-4 महीने पहले ही आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, जो व्याख्या में से भी इसके में से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन घूम के आते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है सांख्यिकी अधिकारी 2021 में। आप कहेंगे कि नहीं सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो आप देख लीजिए सांख्यिकी अधिकारी 2021 में ये आया है और फिर वीडियो मेंस 2022 में भी आ गया। ठीक है, तो अगली कोई परीक्षा होगी तो उसमें भी ये आ सकता है, ये आ सकता है, और भी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको इस बुक में से 85% आप स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल, आप किसी भी एग्जाम अगर आपने पहले दिया है और इस बुक में से मिलाना चाहते हो तो आप जाके मिला भी सकते हो कि इस बुक में से कम उसमें से 85% जो प्रश्न है उसमें से आए होंगे दोस्तों। अगर आपके किसी परीक्षा में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि 45 क्वेश्चन उसमें से इस किताब में से आपको आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। क्लास को पूरी के पूरी देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और एंड तक पूरी क्लास को देखना है दोस्तों। इससे क्या है, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, इसका बस आपको 2-3 बार इस क्लास को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन रट जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4-25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। तो वही झालावाड़, कोटा, बारा। ठीक है, झालावाड़ आ रहा है तो बिल्कुल आप और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है लगभग 48 दिन तक। ठीक है, इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की संख्या में झालावाड़ में लगभग 40 दिनों पर, बांसवाड़ा में 38 दिनों तक और सबसे कम जैसलमेर में 5 दिन ही वर्षा होती है। वर्षा के दिनों में संख्या की दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, लू का क्या तात्पर्य है, लू। ठीक है, लू जो ये जैसलमेर में रेत भरी जो आंधियां चलती है उनको हम लू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं किस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। तो दे रखे हैं थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं या धूल भरी शुष्क हवाएं। ठीक है, धूल भरी जो शुष्क हवा चलती है उनको हम लू कहते हैं। ठीक है, एक तरह से आंधियों का ही एक छोटा रूप होता है। आंधियां बहुत ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है और ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन ये धूल भरी जो शुष्क हवाएं होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आगे इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलती है, कब चलती है, गर्मियों में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आंधियाँ भी कहाँ आती है, गंगानगर में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे आएंगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे कम जो है आंधियाँ आती हैं। और ये जो तुम्हारा झालावाड़ है यहाँ तो सिर्फ 2 दिन आंधियाँ आती हैं, और जबकि गंगानगर में 28 दिन तक कम से कम आंधियाँ आती हैं महीने में। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीने में सूर्य के प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिमाणतः भंवर उत्पन्न होते हैं और इन भंवरों को ही अपन क्या भभूल्या या लू कहते हैं। ठीक है, भभूल्या या लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों अगर इस पीडीएफ में इस जो पेज पे आपको कम दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ा के सुना रहा हूँ दोस्तों, आप सुन लीजिएगा, लेकिन आगे के सभी पेज क्लियर हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल के चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है। वही लू, आपको पता है लू कहलाएंगे। ठीक है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों को के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है दोस्तों, इसके लिए उत्तरदायी है, आपको ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 ऑप्शन में दे रखा है कुछ नंबर ऑप्शन 1 में कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवा के समांतर, ये तो बिल्कुल मौसम की बात है, ये लू की बात नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी सही नहीं है। ठीक है, पूर्वी हवाओं की नहीं, ये पश्चिमी हवाएं होती हैं जो थार के मरुस्थल में चलती हैं, संवहनीय हवाएं, उनको कहते हैं लू। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केवल 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियों में चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो कौन सी है, संवहनी प्रक्रिया। संवहन से ही क्या भभूल्या या लू उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ये अरबी भाषा के शब्द से लिया है दोस्तों। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है दोस्तों। ये आप ये सोचोगे कि इतने जो नॉर्मल है तरीका से नहीं आते क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन हो वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है जिसका अर्थ मौसम है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो आपको पता है, इनमें से देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो भी जिला है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? तो प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग कितना होती है? 126.52 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलवायु के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन सत्य देखने हैं आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से बहुत गलत क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ज़्यादा सही है और वो भी ऑप्शन सही तरह से नहीं दे रखा है, इसलिए इसने परीक्षा में जो ग्राम सेवक की जो परीक्षा हुई थी 2016 में, उसने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था और इसका एक बोनस अंक मिला था दोस्तों। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राजस्थान की जलवायु दशा तापमान एवं वर्षा की अतिशीयता प्रकट करती है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका अगला नेक्स्ट, अर्ध सूक्ष्म जलवायु वाला जिला है कौन सा है? जोधपुर। ठीक है, अर्ध सूक्ष्म आता है जोधपुर। ठीक है, तो अर्ध सूक्ष्म जलवायु वाले प्रदेशों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालौर, पाली आदि जिले आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो अर्ध शुष्क इसकी जलवायु है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रखा है, वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर इसमें ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, तो उच्च वायुमंडलीय दाब एवं नग्न चट्टानों की उपस्थिति। नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही होगा। जिलों की अवस्थिति, बिखरे अधिवास, ये भी गलत है। सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं इनकी दोस्तों। पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, कारण दिन और रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो कारण सही है और कथन सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी। ठीक है, आपको पता है जैसलमेर साइड का जो जिला है, जैसलमेर जिले में उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें न्यूनतम वायुदाब होता है। ठीक है, रेत के टीलों की वजह से अधिक निम्न वायुदाब होता है वहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? सही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व के उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल अरब सागरीय शाखा से वर्षा होती है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में ही वर्षा होती है, ये गलत है। वो शीतकाल में तो सिर्फ मावट होती है, मुख्यतः वर्षा शीतकाल में नहीं होती है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2, 4 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। पश्चिमी राजस्थान में शीत एवं ग्रीष्मकाल दोनों में वर्षा में अल्प वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुआलेखीय ठीक है में दर्शाया गया है, यानी कि इसमें दर्शाया गया है। तो आपके इसके उत्तर देने हैं इसको छांट के। तो निम्न कोटों का उपयोग करते ही सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। 4, 3, 2, 1। ठीक है, कोट के हिसाब से देखना, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसमें क्लियर दिखेगा, आप उस हिसाब से देख लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी परीक्षा राजस्थान परीक्षा 2020 के नाम से है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध सूक्ष्म तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो अर्ध सूक्ष्म कौन सा आता है? जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। आप जोधपुर से ही लगाते हैं, आप लगा लीजिए, हमने पहले जोधपुर पढ़ा था, जोधपुर से लगा लीजिए। जोधपुर और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धशुष्क प्रतिनिधि नगर इसका जोधपुर ही है। ठीक है दोस्तों, और स्टेपी वनस्पति पाई जाती है अर्धशुष्क क्षेत्र में। ठीक है, और जिले मैंने पहले भी बता दिया आपको, फिर देख लीजिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, कपूरी, भाग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालौर, पाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये उप आर्द्र में नहीं आते बल्कि ये आर्द्र में आते हैं। ठीक है, जयपुर, अजमेर, अलवर और कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बारा, झालावाड़ अति आर्द्र में आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर का एक चौथा ऑप्शन भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर उदयपुर, राजसमंद, ये नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ठीक है, उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन कौन से नगर करते हैं? जयपुर इसका प्रतिनिधित्व करता है, और वनस्पति मिश्रित पतझड़ पाई जाती है। विस्तार अलवर, झुंझुनू, सीकर और दक्षिण पूर्वी भाग जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, नागौर और जालौर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? उप आर्द्र। ठीक है, उप आर्द्र ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले के किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? तो अति आर्द्र में होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। ठीक है, इसके बाद है सम्मिलित कर कीजिए, तो जैसलमेर में कौन सी है? ठीक है, ये शुष्क है जैसलमेर में, तो पहले में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, शुष्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद जयपुर में अभी पढ़ी हमने, उपाद्र हो जाएगी। सवाई माधोपुर पूर्वी क्षेत्र में आता है तो आर्द्र हो जाएगी, और झालावाड़ दक्षिण पश्चिम में आता है तो अति आर्द्र हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कोटों को सही सुमेलित कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। तो 2 और 3 यानी कि चूरू और हनुमानगढ़ किसमें 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित है। बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, यही सोच लीजिए आप। तो ठीक है, वही 50 सेंटीमीटर कम वर्षा रेखा से होंगे।